तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी थकान काम करने से नहीं आती, हर चीज को अपनी पकड़ में रखने की कोशिश से आती है। तुम हर पल ये तय करना चाहते हो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करे, कौन सी सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से चले, कौन सा रिजल्ट तुम्हारी उम्मीदों जैसा निकले। और जैसे ही जिंदगी तुम्हारी स्क्रिप्ट से अलग चलती है, अंदर एक तूफान शुरू हो जाता है। दिमाग भागने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना किया फिर भी, अगर सब बिगड़ गया तो। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन शायद तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जिंदगी को जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही तेजी से हाथों से फिसलेगी, बिल्कुल पानी की तरह। मुट्ठी बंद करोगे तो एक बूंद भी नहीं रुकेगी, लेकिन हाथ खोल दोगे तो वही पानी आराम से ठहर जाएगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, उसे कैद नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम्हें लगता है कि कंट्रोल तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन सच तो ये है कि हर वक्त कंट्रोल में रहने की चाह तुम्हें डरपोक बना देती है, क्योंकि फिर तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर हो जाती है कि बाहर क्या हो रहा है। कोई तुम्हारे हिसाब से बोले तो तुम खुश, कोई उम्मीद के खिलाफ चला जाए तो तुम टूटे हुए। सोचो, अगर तुम्हारी खुशी इतनी कमजोर है कि उसे हर इंसान और हर हालात कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर असली कंट्रोल किसके पास है? ताओ की सबसे गहरी सीख यही है कि जिंदगी को धक्का देकर नहीं जिया जाता, उसके साथ बहकर जिया जाता है। नदी को देखो, वो रास्ते से लड़ती नहीं, पहाड़ मिले तो मुड़ जाती है, पत्थर मिले तो उनके बीच रास्ता बना लेती है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि फ्लो में ताकत होती है, जबरदस्ती में नहीं। इंसान उल्टा करता है, हर चीज को फोर्स करता है, रिश्ते फोर्स, सफलता फोर्स, खुशियां फोर्स, और फिर हैरान होता है कि अंदर इतना भारीपन क्यों है। असल में तुम्हारा ज्यादातर दर्द उन चीजों से नहीं आता जो हो रही हैं, उन चीजों से आता है जो तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए थीं। तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हारी बेचैनी बन जाती हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब तक सब ठीक क्यों नहीं हुआ। और फिर दिमाग एक ऐसी लड़ाई लड़ने लगता है जिसे जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो रियलिटी से नहीं, अपनी ही कल्पनाओं से लड़ रहा होता है। लेकिन जिस पल इंसान ये स्वीकार करना शुरू करता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है, उसी पल अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। फिर वो हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, कुछ रिश्तों को जाने देता है, कुछ लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देता है, और वहीं से जिंदगी हल्की लगने लगती है। क्योंकि सच ये है कि हर चीज को बचाए रखना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें सिर्फ तुम्हें सिखाने आती हैं, हमेशा रहने नहीं। और सबसे मुश्किल हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि छोड़ देना सुनने में आसान है, लेकिन दिमाग के लिए सबसे कठिन काम है। तुम्हारा माइंड हर वक्त सिक्योरिटी चाहता है, उसे गारंटी चाहिए कि सब ठीक होगा, उसे हर आने वाले कल का जवाब चाहिए। लेकिन जिंदगी कभी गारंटी नहीं देती, वो सिर्फ मौके देती है, भरोसा करना सिखाती है। ताऊ कहता है कि छोड़ देना मतलब हार मान लेना नहीं है, छोड़ देना मतलब भरोसा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना बंद कर दो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपना 100% दो, लेकिन रिजल्ट से अपनी आत्मा को मत बांधो। जैसे किसान बीज बोकर हर घंटे मिट्टी नहीं खोदता कि पौधा निकला या नहीं, वो अपना काम करता है, फिर प्रकृति पर भरोसा करता है। लेकिन इंसान क्या करता है, बीज बोते ही फल चाहता है, और जब चीजें तुरंत नहीं मिलती, वो खुद को ही तोड़ने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि जिंदगी सोचते रहने से नहीं बदलती, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश से भी नहीं। कई बार सबसे बड़ी ताकत रुकने में होती है, सांस लेने में होती है, खुद से ये कहने में होती है कि मैं अपना काम करूंगा, लेकिन हर चीज को पकड़कर नहीं बैठूंगा। क्योंकि जब तुम हर चीज को मजबूरी बनाकर पकड़ते हो, तब डर पैदा होता है, लेकिन जब तुम भरोसा करना सीखते हो, तब अंदर आजादी पैदा होती है। और शायद असली शांति वहीं मिलती है जहां इंसान ये समझ जाता है कि जिंदगी को हर वक्त दिशा देने की जरूरत नहीं, कुछ रास्ते खुद भी खुलते हैं, बस तुम्हें उनके साथ चलना आना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर होती है। उसे लगता है कि अगर वो हर चीज के बारे में लगातार सोचता रहेगा तो शायद उसे जवाब मिल जाएंगे, शायद जिंदगी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन सच तो उल्टा है, जितना ज्यादा दिमाग भागता है उतना ही धुंध बढ़ती जाती है।
एक सवाल खत्म नहीं होता कि 10 नए डर पैदा हो जाते हैं, और फिर इंसान सोचते सोचते इतना थक जाता है कि कदम उठाना ही बंद कर देता है। यही वजह है कि कई लोग जिंदगी में इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास क्षमता कम होती है। वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। हर वक्त अंदर एक आवाज चलती रहती है, अगर गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करने लगे तो। और इस लगातार चलने वाले शोर में इंसान अपनी असली आवाज सुनना ही भूल जाता है। लेकिन जिस दिन तुमने एक छोटा सा नियम बना लिया कि हर चीज को समझने की कोशिश नहीं करनी, कुछ चीजों को सिर्फ देखना है, उसी दिन अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जिंदगी को हर वक्त जज करने वाला इंसान कभी उसे महसूस नहीं कर पाता। वो हर पल को एनालाइज करता रहता है, जीता नहीं। और फिर एक समय आता है जब उसे एहसास होता है कि क्लैरिटी ज्यादा सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी शांत होने से आती है। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि तुम्हारा दिमाग हमेशा भविष्य में भागता रहता है। अगर आगे सब खराब हो गया तो, अगर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चली तो, और इसी भविष्य की चिंता में तुम आज को खो देते हो। लेकिन जिंदगी कभी भविष्य में नहीं होती, वो हमेशा इसी पल में होती है। यही पल तुम्हारा सच है, यही सांस, यही कदम, यही काम। अगर तुम अभी को खो दोगे तो भविष्य चाहे जितना अच्छा हो, तुम उसे भी खो दोगे। ताओ की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इंसान को वर्तमान में वापस लाती है। वो कहती है कि जिंदगी को जल्दी मत करो। नेचर को देखो, पेड़ एक रात में नहीं बढ़ते, नदियां एक दिन में समुद्र तक नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी सब सही समय पर पूरा हो जाता है। सिर्फ इंसान ही है जो हर चीज तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत रिजल्ट, और इसी जल्दबाजी में वो अपनी शांति खो देता है। असल ताकत तेज भागने में नहीं, लगातार चलते रहने में है। क्योंकि जो चीज धीरे धीरे बनती है वही टिकती है। जल्दी बनी हुई चीजें अक्सर जल्दी टूट जाती हैं। इसलिए जब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की स्पीड से कंपेयर करना छोड़ देते हो, तब पहली बार तुम अपनी असली रफ्तार खोजते हो। फिर तुम्हें किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं रहती, तुम बस बेहतर बनने लगते हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और सबसे बड़ी बात, तुम हर चीज से लड़ना बंद कर देते हो। पहले कोई छोटी सी बात भी तुम्हें अंदर तक हिला देती थी। कोई कुछ बोल दे, कोई उम्मीद टूट जाए, कोई प्लान खराब हो जाए, और पूरा दिन खराब हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि दर्द हमेशा घटना से नहीं आता, उसके खिलाफ तुम्हारे रेजिस्टेंस से आता है। जितना तुम किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना करते हो, उतना ही वो तुम्हें तोड़ती है। लेकिन जिस पल तुम किसी सिचुएशन को पहले स्वीकार करना सीख लेते हो, उसी पल तुम्हारा दिमाग पैनिक करना बंद कर देता है। फिर तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। और यही फर्क एक कमजोर इंसान और एक शांत इंसान में होता है। कमजोर इंसान हर चीज पर टूट जाता है, शांत इंसान हर चीज को देखकर भी स्थिर रहता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि जिंदगी में सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, जिन्हें हर बात पर प्रूव नहीं करना पड़ता, जिन्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ जगहों पर पीछे हट जाना ही असली जीत होती है। और यही वो जगह है जहां इंसान अंदर से मैच्योर होने लगता है। पहले वो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता था, हर रिश्ते को, हर मौके को, हर इमेज को। लेकिन अब वो समझता है कि जितना ज्यादा चेस करोगे, चीजें उतनी दूर भागेंगी, और जितना शांत रहोगे, उतना ही जिंदगी खुद तुम्हारी तरफ आने लगेगी। क्योंकि डेस्परेशन हमेशा डर से पैदा होती है, और शांति हमेशा भरोसे से। तुम्हें अब ये भी समझ आने लगता है कि रिस्पेक्ट कभी फोर्स से नहीं मिलती। लोग उस इंसान को नहीं मानते जो हर वक्त कंट्रोल करना चाहता है। लोग उस इंसान की तरफ नेचुरली खींचते हैं जो खुद के अंदर स्टेबल होता है, जिसकी प्रेजेंस शांत होती है। क्योंकि शांत इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो बिना शोर किए महसूस होती है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, खुद से थी। हर वक्त खुद को प्रूव करने की लड़ाई, खुद को कंपेयर करने की लड़ाई, खुद को परफेक्ट बनाने की लड़ाई। लेकिन जब ये लड़ाई खत्म होने लगती है, तब पहली बार तुम खुद को महसूस करते हो
फिर तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम आखिरकार अपने होने में कंफर्टेबल होने लगते हो। अब तुम समझ